चलिए सब ज्वाइन कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे 2 मिनट के बाद। चलिए बच्चों, देखिए हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 आपका टेक्स्ट बुक के हिसाब से 4 हमारा पीएमआई था कंप्लीट किया। गुड इवनिंग। तो चैप्टर 5 बच्चों हमारा कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर का आपका जो अगर मैं आपको बोलूँ कि कम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो उसके लिए आपको क्लास 10th में जाके पहला चैप्टर देखना पड़ेगा। पहला चैप्टर क्या था बच्चों, अगर आपको याद होगा तो रियल नंबर्स था। याद है बच्चों कुछ चैप्टर 1 क्लास 10th में रियल नंबर्स याद है थोड़ा बहुत? बढ़िया। तो अगर वहाँ पे आप रियल नंबर्स पढ़े थे तो बच्चों यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो जनरली आप जब रियल नंबर पढ़े होंगे तो आपके टीचर्स बताएंगे श्योर कि रियल नंबर्स ही क्यों पढ़ते हैं, रियल नंबर्स क्या है ना। हम जानते थे बच्चों रियल नंबर्स क्या है। जैसे रियल नंबर जो अभी तक हम 10 तक पढ़ते हुए आए हैं, जो अब तक हमको पता है उसे हम रियल नंबर्स कहते थे। ऑल द नंबर्स, उस रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं बच्चों, रैशनल, इरेशनल, हुआ ना, होल, नेचुरल और क्या क्या होता है, जो भी होता है बच्चों सारे आ जाते हैं आपके रियल नंबर्स में। तो सारे नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं। मैं अगर थोड़ा ब्रॉडली डिवाइड करूँ बच्चों नंबर सिस्टम को, तो नंबर सिस्टम पूरा बेसिकली डिवाइड हो गया 2 भाग में। एक चला गया आपका रियल नंबर्स और दूसरा चला गया कम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या मैं आपको बताऊंगा बच्चों, अभी पढ़ेंगे। अब रियल नंबर्स तो आप जान गए, रियल नंबर्स में ये सारे आ गए बच्चों। क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, रैशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गया, और क्या होता था बच्चों, इंटीजर्स आ गए, ठीक है ना। जो सारे नंबर्स आ जाते थे सारे रियल नंबर्स में आते थे। तो ये कम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया, देखिए समझिए बात को बच्चों। मैं रियल और आपको कम्प्लेक्स का नंबर का डिफरेंशिएट पहले समझाता हूँ, पूरा अच्छा समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रूट ओवर 25 क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, रूट ओवर 25 क्या होगा बच्चों? रूट ओवर 25 क्या होगा बताइए? 5 होगा। तो रूट ओवर 5 अगर आप बोले, जैसे कोई बोला बच्चों मुझे +-5, ठीक है, चलिए +-5 में दे दिया, रूट ओवर 5 श्योर है, नमस्ते नमस्ते, +-5। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं रूट ओवर 36, तो आपका आंसर पूरा तुरंत पता होगा, आप बोलेंगे रूट ओवर 36 आपका +-6। चलिए कोई इशू नहीं। पर यही जब मैं पूछूं आपसे कि बताइए भाई रूट ओवर -25 क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल। ये था आपका अप टू 10 क्लास। अप टू 10 क्लास के लिए आपके लिखा है ये नॉट पॉसिबल, आप इसका रूट निकालना नहीं जानते थे। पर यहीं से इंट्रोड्यूस होता है आयोटा का, IOTA। जो ICSE वाले बैकग्राउंड है उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा आयोटा का, ठीक है ना। ये आयोटा का कहाँ से, आयोटा का जो भी है, आयोटा का आई इमेजिनरी बोल देते हैं, ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ देखिए। आयोटा एज्यूम किया गया कि रूट ओवर ऑफ -1 को लेटेस्ट एज्यूम आई हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। ऐसा हम एक इमेजिन कर लिए बच्चों कि रूट ऑफ -1 लेट इट बी आई। जो आई आपका एक इमेजिनरी नंबर है जो एक्चुअली रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं रियल में एग्जिस्ट करता है, पर हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि रूट ओवर ऑफ -1 आई है। आई फॉर आयोटा होता है बच्चों, वाह, और जिसे इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं आयोटा, या इमेजिनरी नंबर सिंपल बोलिए बच्चों। इमेजिनरी नंबर इसलिए बोला गया क्योंकि इमेजिनरी है इसे, और ये तो है नहीं कि रूट ओवर -1 को ऐसा आई। नंबर सिस्टम में कहीं पर आई आता है क्या बच्चों, है ना, 1 2 3 4 आई, ऐसा तो आता नहीं है। तो इसीलिए बस इसको इमेजिनरी नंबर एज्यूम किया गया कि मान लेते हैं सपोज कि रूट ओवर ऑफ -1 क्या है, आई। अगर रूट ओवर ऑफ -1 आई है बच्चों, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ये आयोटा का जानने के बाद, रूट ओवर ऑफ -1 का वैल्यू जानने के बाद, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रूट ओवर ऑफ -25 क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर रूट ओवर -25 को मैं लिख सकता हूँ -1 × 25। ठीक बोल रहा हूँ बच्चों या गलत बोल रहा हूँ, है ना, बोलिए। हेलो, अच्छा यस, ओके। रूट ओवर ऑफ -1 प्लस रूट ऑफ इंटू 25 लिख सकते हैं। तो इस तरह इसको अगर मैं अलग अलग लिख दूँ, इसे लिख सकता हूँ रूट ओवर -1 × रूट ओवर 25 लिख सकता हूँ बच्चों, हाँ या ना? एक ही बात है ना भाई, रूट अलग अलग होता है तो अंदर का बेस मल्टीप्लाई होता है ना। तो रूट ओवर ऑफ जो -25 था उसे मैं -1 × 25 लिख दिया, उसे अलग अलग कर दिया,
उसे लिखा रूट ओवर ऑफ -1 इंटू 25। तो अब बच्चों अभी आप जानते हैं रूट ओवर -1 क्या होता है बच्चों, रूट ओवर -1 का वैल्यू क्या आता है, आई आता है। आई इंटू रूट ओवर 25, जैसे आप +-5 बोल रहे हैं बच्चों, लेट थोड़ा अभी कैलकुलेशन में प्लस माइनस में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ 5 लिख दे रहा हूँ बच्चों। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं रूट ओवर -25 का वैल्यू, तो आप क्या बोलेंगे भाई, +-5 बोलेंगे या 5। क्लियर बच्चों, समझ में आया। अब आपका नेगेटिव का रूट पॉसिबल हो गया, कब से, कहाँ से इंट्रोड्यूस, जब से आपको इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस हो गया, जब से आपको आयोटा का इंट्रोडक्शन मिल गया, तब आप जान गए कि रूट ओवर ऑफ नेगेटिव नंबर भी हम लिख सकते हैं। ऐसा सच में बिल्कुल कभी नहीं होता। 5 कोई नंबर सिस्टम में नहीं आता, कोई सा नंबर लाइन में या कहीं भी नंबर लाइन में आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे 5 को सॉरी लेकिन ये इमेजिनरी का खेल है, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि रूट ओवर -1 आई है या आयोटा है, तो यहाँ से हमको रूट ओवर -25 का वैल्यू 5i मिल गया। बच्चों क्लियर, समझ में आया है कि नहीं, इमेजिनरी नंबर समझ में आया बच्चों, इमेजिनरी नंबर्स अभी तक आपको क्लियर कंसेप्ट, मैं आपको नहीं बोल रहा कि पूरा चैप्टर समझ में आ गया क्या, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल गया ना बच्चों। इमेजिनरी नंबर्स का क्या हुआ, रियल नंबर तो आप जानते हैं बच्चों, क्लास 10 में आप भर भर के पढ़े हैं, अप टू 10 क्लास तो आप रियल नंबर ही पढ़े हैं बच्चों, तो मुझे रियल नंबर समझाने का कोई जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, है ना, ये सब मुझको बता के टाइम वेस्ट नहीं करना, बस रियल पार्ट बोल दिया तो रियल समझ जाइए। रियल में वो सब नंबर्स आ गया, वो सारे नंबर्स आ गए जो अप टू क्लास 10 पढ़े थे। इमेजिनरी का बात किया जाए तो ये क्लास 11 में आपका इंट्रोड्यूस हुआ, आप लोग के लिए अभी सीबीएसई वालों के लिए जनरली इंट्रोड्यूस हुआ है कि भाई इमेजिन नंबर सिस्टम भी एक होता है जिसमें हम इमेजिन करते हैं कि -1 का वैल्यू -1 का वैल्यू जो है वो आई है, आयोटा है ना, उसको इमेजिनरी पार्ट बोला गया। तो भाई हम तो पढ़े कि भाई एक रियल पार्ट पढ़े और एक पढ़े इमेजिनरी पार्ट, है ना बच्चों, एक पढ़े रियल पार्ट और एक पढ़े इमेजिनरी पार्ट, लेकिन हमारा, हाँ बोलो देवांश। दिया क्यों रहेगा, हो गया आई फिक्स, 100% फिक्स, और कहीं पे चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड, पूरा फिक्स, जहां भी -1 का वैल्यू आई है। अब दिया क्यों रहेगा, ये हम अपने मन से एज्यूम नहीं किए, ये एज्यूम किया गया है, चला गया है, चलता हुआ आ रहा है ना, जो बोल दिए उसको हम पढ़ रहे हैं। नेचुरल नंबर बोले भाई 1 से स्टार्ट होता है, हम पढ़ लिए, 1 से ही स्टार्ट कर लिए। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से इन्फिनिट इज होल नंबर, 1 से लेकर इन्फिनिट नेचुरल नंबर। उसी तरह रूट ओवर -1 आई बोल दिया गया, रट लिए, पढ़ लिए, खत्म है ना। हाँ चलिए, तो बच्चों अभी तो हम पढ़े रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हमारा चैप्टर का नाम है बच्चों कम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर बच्चों, कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर से आप समझते होंगे कोई सा चीज कम्प्लेक्स ज्यादा है, बोलते हैं कम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। इंग्लिश आप लोग को ज्यादा अच्छा से आता है बच्चों, मेरे से तो फार बेटर आता है। तो कम्प्लेक्स नंबर आप समझते हैं बच्चों, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपके हिसाब से, कम्प्लेक्स मतलब जो थोड़ा हार्ड हो या फिर क्या बोलते हैं गुंदलव हो, है ना, उसी टाइप को बोलते हैं। तो यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन कहाँ से आया बच्चों, कम्प्लेक्स नंबर क्या बोला, वो नंबर सिस्टम जहाँ पे रियल नंबर तो हो, रियल पार्ट भी हो, प्लस उसका कुछ इमेजिनरी पार्ट भी हो, है ना, वो नंबर जिसका कुछ एक रियल पार्ट हो और इमेजिनरी पार्ट हो, उसे हम कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर। बच्चों नंबर सिस्टम अभी तक आप पढ़े हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ना रेशनल, इरेशनल, ये सब पढ़े हैं। कम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, जहाँ पे बच्चों उसका एक रियल पार्ट भी है और उसका प्लस एक इमेजिनरी पार्ट भी है, दोनों पार्ट, सिर्फ रियल नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी नहीं है, रियल और इमेजिनरी दोनों है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, कम्प्लेक्स नंबर एंड जनरली रिप्रेजेंटेड विद जेड। जेड से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। कम्प्लेक्स नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज, जनरल कम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है बच्चों जेड इज इक्वल्स टू, जेड लिखा, ये ऐसा बच्चों कंफ्यूज नहीं होगा, ये जेड ही है, हाँ मेरा जेड थोड़ा घूम जाता है। जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, है ना, जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, जहाँ पे जिसमें खाली ए है वो आपको रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट को, और जो आई के साथ लिखा गया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, इमेजिनरी पार्ट को। बढ़िया, तो अभी तक हम कुछ पढ़े नहीं, अभी तक कुछ सीखे नहीं, बस अभी हम तक चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था, चैप्टर का जो नाम था, वो समझने का कोशिश कर रहे थे कि कम्प्लेक्स नंबर क्या है। कम्प्लेक्स नंबर क्या है बच्चों, और एक शॉर्टकट में बोलता हूँ, कम्प्लेक्स नंबर क्या है भाई, जहाँ पर रियल पार्ट हो और इमेजिनरी पार्ट हो, दोनों पार्ट साथ में लिखा जाए, उस नंबर का दोनों पार्ट हो, है ना, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, रियल कम्प्लेक्स नंबर।
इमेजिनरी पार्ट वो है बच्चों जो हम नंबर इमेजिन किए, जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा था, नेगेटिव का रूट नहीं होता था तो -1 को हम एज्यूम कर लिए कि -1 का वैल्यू आई है, आई को हम आयोटा बोलने लगे और आयोटा का हम उसे एज्यूम कर लिए क्या बच्चों, आई, उसे इमेजिनरी पार्ट के हिसाब से हम लेके चलने लगे। तो बच्चों अगर इसका मैं आपको ग्राफिकल का, ये सब आइडिया दे रहा हूँ बच्चों, सारा पढ़ना हमको, ये बस एक चैप्टर का आपको पास आइडिया होना चाहिए, है ना। जैसे अभी तक जो चैप्टर पढ़े हैं उसका आइडिया आपके पास नहीं होगा तो चैप्टर क्या समझेंगे। अब ग्राफिकली आप अगर जब भी रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ग्राफिकली आप जब भी एक कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी आप एक कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा याद रखिए कि एक्स एक्सिस में आपका आएगा बच्चों रियल पार्ट, एक्स एक्सिस में आएगा बच्चों रियल पार्ट और वाई एक्सिस में आएगा आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस में आएगा आपका क्या, रियल पार्ट और वाई एक्सिस में आएगा इमेजिनरी पार्ट। चलिए बढ़िया, तो देखते हैं बच्चों, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो टर्म्स हमको पढ़ने वाला है, मैं आप पढ़ने वाले हम ये चैप्टर में, वो टर्म्स सब आपको क्लियर हो गया बच्चों, है ना, कि कहीं से कोई सा टर्म में डाउट है। देखिए जो जो टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं, टर्म्स पढ़ने वाले इन द सेंस हम पढ़ने वाले हैं कम्प्लेक्स नंबर, हम पढ़ने वाले हैं इमेजिनरी पार्ट, हम पढ़ने वाले हैं रियल पार्ट। तो हमको ये तीन चीज समझ में आ गया पूरा क्लियर। कम्प्लेक्स नंबर, अगेन मैं बोल रहा हूँ बच्चों, कम्प्लेक्स नंबर क्या था, कम्प्लेक्स नंबर वो था जिसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है ना। रियल पार्ट क्या होता था बच्चों, वो सारे नंबर्स जो आप अप टू क्लास 10th पढ़े हैं, मैं उसमें शॉर्टकट में बोल दे रहा हूँ। और इमेजिनरी पार्ट क्या है अभी आप जाने, जो नंबर है नहीं भाई, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, पर अभी हम उसे एज्यूम कर लेते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे बच्चों, आइडियल गैसेस पढ़ते हैं कि नहीं, केमिस्ट्री में आप लोग साथ पढ़ते होंगे, कोई पढ़ रहा है कि नहीं। अच्छा आया नहीं बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, मेरे को अभी याद नहीं बिल्कुल, मैं हो गया मेरा 10-12 साल पढ़े हुए। तो आइडियल गैसेस जैसे आप पढ़ते थे बच्चों, तो आइडियल ऐसा होता है, कोई सा चीज आइडियल होता है ना बच्चों, तो बोलते हैं आइडियल स्टूडेंट। आइडियल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, आइडियल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, कोई सा भी चीज जो आइडियल होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। उस तरह ये भी इमेजिनरी है जो एग्जिस्ट नहीं करता, पर सब एग्जाम्पल देंगे आपको, ठीक है ना। आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी चीज भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम पढ़ेंगे बच्चों, है ना, बात समझ में आया। चलिए बढ़िया, तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। लिखिए, हेडिंग दीजिए इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। इंटीग्रल ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है बच्चों, पावर ऑफ आयोटा। और हम स्टार्टिंग में जो पढ़ेंगे बच्चों वो एकदम बेसिक में पढ़ेंगे, एकदम बेसिक में, वाह, कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, नॉर्मल, आपको मजा आएगा ये चैप्टर। मैं आपको पहले से बोला था बच्चों, जब 11 स्टार्ट हुआ तो मैं बोला था 1 2 3 छोड़ दो, बाकी सब चैप्टर में आपको मजा आएगा। मजा आएगा इन द सेंस ये नहीं कि बस हाँ एक ही बार में हो गया, वैसा वाला मजा नहीं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा अगर आप स्टार्टिंग क्लास से कर रहे हैं, पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और जो आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स अगर आपको बोलते हैं और आप उसको प्रूव करने में लग गए, तो आपको कभी मज़ा नहीं आएगा, है ना। देखिए अभी कितने बच्चे जो साइंस ले होंगे, उनके एक दो फ्रेंड तो पक्का बोलेंगे तू फंस जाएगा भाई साइंस लेके। मेरे को जनरली लगता है, मेरे को बोलते थे दोस्त, सब सब बोलते हैं, है ना। तो अब आपके ऊपर है कि आप उनको प्रूव क्या करना चाहते हैं। आप उनका बात को सही प्रूव करना चाहते हैं तो पढ़े नहीं, है ना, घूमिए, फांकी मारिए। और उनका बात को आप गलत प्रूव करना चाहते हैं तो भाई जोरदार मेहनत कीजिए, बस, ठीक है ना। अब वो सब हमारे ऊपर रहता है बच्चों। चलिए, रूट ओवर ऑफ -1 का वैल्यू बच्चों हम जानते हैं कि भाई रूट ओवर ऑफ, जैसे आई है बच्चों, आई मैं उल्टा लिखता हूँ बच्चों, आई का वैल्यू क्या है, रूट ओवर ऑफ -1, है ना। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, हेलो मैडम, मैडम नमस्कार। हाँ मैडम, हाँ मैडम, हिंदी हिंदी टीचर था। अच्छा अच्छा, ठीक है सर मैडम, मैं खोजेंगी। हाँ मैडम, मैं आपको मैं खोज आइए। तो जैसे आई का वैल्यू बच्चों में, हाँ देवांश बोलो, क्या बोलो। हाँ, जैसे आई को लिखे आप रूट ओवर ऑफ -1 बच्चों, आई को लिखे आप रूट ओवर ऑफ -1। तो सिमिलरली अगर मैं आई स्क्वायर लिखूँ बच्चों, अगर मैं बोलूँ आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रल पावर हम चेक कर रहे हैं, आई स्क्वायर क्या होगा। तो आई स्क्वायर का मतलब बच्चों हो गया आई इंटू आई, आई इंटू आई मतलब रूट ओवर ऑफ -1 इंटू रूट ओवर ऑफ -1 ना, रूट ओवर ऑफ -1 इंटू रूट ओवर ऑफ -1 क्या हो गया बच्चों, -1, ठीक लिखा हूँ कि नहीं बच्चों,
सिमिलरली अगर मैं बात करूं आई क्यूब का बच्चों, तो आई क्यूब की जगह पे मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई बच्चों, आई है ना। आई क्यूब को लिख सकता हूँ मैं आई स्क्वायर इंटू आई। अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, -1 इंटू आई। तो क्या वैल्यू मिला, माइनस आई मिला बच्चों। -1 इंटू आई का वैल्यू -1 मिल गया। बढ़िया। नेक्स्ट आई का पावर अगर 4 का बात करूँ, आई का पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। नाउ आई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला था मुझे बच्चों, -1 इंटू -1 एंड दैट इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इज 1। क्लियर बच्चों, ये चार पावर हमें खाली पता रहना चाहिए, है ना, कि आई का तो वैल्यू √1 है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, आई क्यूब का वैल्यू क्या है -i, और आई टू आप 4 कितना 1। ये क्लियर समझ में आ गया बच्चों। ये आपको हर जगह भी काम आएगा। तो आप ये देखिए बच्चों कि अगर आई का जो पावर है, आई का जो पावर है वो आपको 4 का अगर मल्टीपल मिल जा रहा है बच्चों, आई का जो पावर है वो आपको 4 का मल्टीपल मिल जा रहा है, तो उसका वैल्यू 1 होगा। कैसे देखिए, एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सपोज एग्जांपल जैसे मुझे बोला आई का पावर 8, आई का पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 4। हाँ या ना बच्चों, पेज से होने से पावर ऐड हो जाता है, तो कुछ गलत तो नहीं लिखा हूँ मैं, ठीक लिखा हूँ कि गलत लिखा हूँ बताइए तो बच्चों, ठीक है ना। अब आई टू पावर 4 मैं जानता हूँ आई का पावर 4 का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 मतलब वैल्यू कितना आ गया 1। सिमिलरली अगर मैं पूछता आई का पावर 12, तो आप क्या बोलते हैं सर, आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 4 लिख दीजिए, चलेगा, बात देखिए, क्योंकि आई का पावर 4 प्लस 4 प्लस 4 12 भी हो रहा है, ठीक लिखा हूँ। अब आई टू पावर 4 होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, है ना। तो ले देखिए, बात देखिए आ रहा है। हेलो सर, नहीं सर आगे जाओ तो नहीं जी सर बापा, नहीं सर स्कूल के टीचर से पचारा पड़ रहा सर, यंग सर। आदर्श नमा फोन करते का। हम्म। हाँ हाँ नहीं नहीं खुद होते आगे। तो बच्चों देखिए, तो यहाँ से हमें एक चीज मिल गया पता कि आई टू पावर 4n इज इक्वल टू 1। ये बच्चों ध्यान पर रखिए हमेशा कि आई का पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू कितना होगा बच्चों, आई का पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू कितना आएगा आपका, हमेशा 1। बाकी नॉर्मल जैसे आप इंडिसेस में सॉल्व करते थे बच्चों, नॉर्मल इंडिसेस का प्रॉपर्टी लगाना है। इंडिसेस प्रॉपर्टी आप जानते थे ना, बेस सेम होने से पावर ऐड होता है, अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो, डिवाइड हुआ है तो पावर माइनस होता है ना। पावर अगर नेगेटिव है उसे आपको पॉजिटिव करना है तो आप उसको रेसिप्रोकल ले जाइए। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, वो सब हम करेंगे। तो यहाँ तक बच्चों देखिए, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का आपका क्लियर हुआ कि नहीं, आई का इंटीग्रल पावर सारा क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, कि कहीं पे डाउट है तो देखिए और बताइए, कुछ डाउट है तो बताइए बच्चों, है ना। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई एक क्वेश्चन कीजिए और आई का पावर 19 कितना होगा बताइए, आई टू पावर 19, तो 19 जो है बच्चों उसे आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 19 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ बच्चों, 19 को जब 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 4 जा कितना हुआ 16, 3 रिमाइंडर। तो आई टू पावर 19 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 4 इंटू 4 प्लस 3 लिख सकता हूँ बच्चों, सही लिखा हूँ कि गलती लिखा हूँ थोड़ा बताइए। आई टू पावर 4 इंटू 4 प्लस 3 सही लिखा हूँ या गलत लिखा हूँ, सही। अब इसे मैं अलग अलग कर देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ, मतलब आई टू 4 इंटू 4 इंटू आई टू 3 कर दूँ। बात देखिए बच्चों, क्योंकि बेस सेम है तो पावर वही प्लस होगा कि नहीं होगा बच्चों, देखिए होगा ना प्लस। चलिए तो ये मिल गया, ओके। तो ये आई टू आर बच्चों 4 इंटू 4, आई का पावर 4 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों, आई का पावर मल्टीपल ऑफ 4 एन कितना होता है 1 होता है, ठीक बोल रहा हूँ। आई टू आर मल्टीपल ऑफ 4 एन कितना वैल्यू आता है 1 आता है, तो आ गया 1 इंटू आई का क्यूब
आई का क्यूब, और आई का क्यूब का वैल्यू कितना बच्चों, आई क्यूब का वैल्यू कितना है माइनस आई, तो 1 इंटू माइनस आई, तो वैल्यू कितना मिलेगा मुझे माइनस आई। ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर बच्चों, इजी था, इजी था बच्चों, देखिए कि नहीं लगा। हाँ ओके। आज आयुष्मान क्लास नहीं कर रहा ना। हाँ चलिए ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8/135। आप आंसर निकाल के बताइए तो बच्चों कितना आ रहा है। अब बताइए मुझे 8/135 कितना होगा बताइए। चलिए माइनस है, सबका आ गया बच्चों, किसका नहीं आया तो बताइए, मैं कर दे रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया राजन, और किसी का नहीं हुआ तो बताइए, मैं कर दे रहा हूँ बच्चों। आगे बढ़ूँ, 8 बार ये सबका आ गया तो बच्चों बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो क्वेश्चन करते हैं बच्चों एक बढ़िया विषय। क्वेश्चन हमारा सो डैट माइनस आई, सॉरी माइनस आई टू द पावर 19 प्लस 1/i टू द पावर 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4। देखिए बच्चों, इसे हमें करना है, ठीक है ना। मैं करता हूँ, देखिए एक बार एलएचएस लेते हैं। 8/19 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, अगर 4 से डिवाइड कर दूंगा तो लिख दूंगा 4 इंटू 4 प्लस 3। सही लिखा हूँ, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 3 19 ना। प्लस अब 1 का पावर कुछ भी कर दूं बच्चों 1 ही रहेगा, बाय आई का पावर 25 आ गया होल टू द पावर स्क्वायर, या इसे मैं लिख दिया बच्चों आई का पावर 4 इंटू 4, क्योंकि मुझे 4 का मल्टीपल को अलग कर लेना, इंटू आई टू पावर 3 लिख दे रहा हूँ, प्लस 1/25 को भी मैं 4 का मल्टीपल में तोड़ूंगा बच्चों, आई टू पावर 4 इंटू 6 24 प्लस 1। कहीं गलती लिखना होगा तो बता दीजिए बच्चों, ठीक है ना। अब सिंस आई टू पावर 4 एन, आई का अगर पावर 4 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो क्या मिल गया बच्चों, आई का पावर 4 इंटू 4 1, तो क्या बच गया खाली आई क्यूब प्लस 1/, इसे डायरेक्ट लिख दो बच्चों, आई का पावर 4 इंटू 6, 4 का मल्टीपल 1 हो गया, तो क्या बच गया आई का पावर 1, मतलब आई बचा का होल स्क्वायर। देखे तो कहीं गलती क्या हो तो बताइए बच्चों, सही है ना बच्चों। देखिए ये डायरेक्ट लिखते समझ में आया कि नहीं, 6 4 सी 24, तो ये 1 हो गया, 4 का मल्टीपल 1 हो गया, तो आई। हाँ शिवानी बोलो, क्या बोले थे, नहीं सुना। ओके 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 ओके, चलो दोनों शिवानी बोल दी। अब आई क्यूब, आई क्यूब मतलब क्या हो गया बच्चों, आई क्यूब का वैल्यू क्या था बताइए, आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई, चलिए माइनस प्लस ये 1/i को मैं एलसीएम लूंगा तो फालतू का झंझट होगा बच्चों, क्योंकि फिर नीचे बाई आई रह जाएगा। ये 1 के जगह पे मैं आई का पावर 4 लिख दे रहा हूँ, चलेगा, बाय आई का होल स्क्वायर, एक ही बात है ना बच्चों। ये 1 के जगह पे मैं आई का पावर 4 तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि आई का पावर 4 तो 1 ही लिख सकता हूँ, हाँ या ना। चलिए तो ये हो गया बच्चों माइनस आई प्लस आई का पावर 4/i कितना हो गया आई का पावर 3। कहीं गलती है तो बताइए। तो ये मिल गया बच्चों आपको माइनस आई प्लस आई का क्यूब कितना होता है बच्चों, आई क्यूब का वैल्यू
माइनस आई इंटू माइनस आई का पावर 2, या मिल गया बच्चों -2i का पावर 2, या 4 इंटू सॉरी -2 का स्क्वायर 4, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना बच्चों -1, तो -4 विच इज इक्वल्स टू RHS। ठीक निकल गया बच्चों। देखिए कहीं गलती है तो बताइए। ईसा कहाँ गए? ओ ईसा, ईसा जैसा देखो तुम लोग को हो रहा है कि नहीं? यो बढ़िया। बाकी सब बच्चों का एलिसा हुआ ना? हाँ शर्मिष्ठा बोलो। बढ़िया 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 बढ़िया। क्या शर्मिष्ठा क्या? नहीं सुनाई दिया शर्मिष्ठा। हाँ बढ़िया। कैसे किया? आई टू पावर 4 प्लस 1 बाय आई, फिर कैसे किया? आई टू पावर 4 क्या किए? 1, 1 प्लस 1 2 बाय आई, 2 का स्क्वायर 4 बाय आई स्क्वायर। ठीक। हाँ बोलो सुहानी। हाँ हाँ सुहानी, आवाज नहीं आ रहा सुहानी कुछ। आई टू पावर ये 1 को, ये 1 के जगह ये 1, ये जो 1 था ना सुहानी, ये 1 को मैं हाँ यही ये 1 जो था ना सुहानी, इसके जगह पे मैं आई टू पावर 4 लिख दिया। बात एक ही था, क्योंकि आई टू पावर 4 तो 1 ही है ना? हाँ हाँ। मैं एल्सियम नहीं लेना चाह रहा था इसके लिए, आप एल्सियम ले जाएंगे तो भी कोई इशू नहीं। चलिए नेक्स्ट एक सेम नंबर बच्चों ट्राई करेंगे आप लोग, ठीक है ना? सेकंड बिट देखते हैं, ट्राई कीजिए, आप लोग को बताइए कितना आ रहा है आंसर। तो सेकंड बिट का क्वेश्चन है बच्चों, आई टू पावर 17 माइनस 1 बाय आई टू द पावर 34 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2i। ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो बताइए। ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन पहले आप ट्राई कीजिए। हाँ हाँ संतोष। हेलो बच्चों। हम्म। उसको होस्ट कर दो। टू आई प्रूव करना था, 2i वेरी गुड। बढ़िया।
देखिए, चलिए जिनका नहीं हुआ बच्चों देख लीजिए। 4 का मल्टीपल में तोड़ना है तो 17 को लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 4 प्लस 1 माइनस 1 बाई आई टू आर 34 का होल स्क्वायर। अब 4 का जो मल्टीपल है बच्चों उसको मैं डायरेक्ट हटा दे रहा हूँ। 4 इंटू 4 मतलब 1 हो गया, ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। तो बचा आई का पावर 1 बचा मतलब आई बचा माइनस 1 बाई 34 था बच्चों, तो 4 8 जा 32 प्लस 2 हो गया का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आ गया आई माइनस 1 बाय ये 4 आई टू 4 इंटू 8 हो गया 1, तो बचा आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना बच्चों? 1 बाय 1 आई माइनस 1 बाय माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब आ गया आई प्लस 1 का होल स्क्वायर, या आई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आई। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस 1 प्लस 2 आई, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, आ गया 2 आई विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। हेंस प्रूफ। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? कहीं पे डाउट देखिए बच्चों, ये चीज समझ में आया कि नहीं? बढ़िया। नेक्स्ट नंबर देखिए बच्चों, आई टू आर एन प्लस आई टू आर एन प्लस 1 प्लस आई टू आर एन प्लस 2 प्लस आई टू आर एन प्लस 3। सॉल्व कीजिए बच्चों, बताइए। जीरो। बढ़िया। कितना आंसर है? जीरो। बढ़िया बढ़िया। तो ये हो गया आई टू आर एन प्लस आई टू आर एन इंटू आई प्लस आई टू आर एन इंटू आई स्क्वायर प्लस आई टू आर एन इंटू आई क्यूब। बात देखिए ना बच्चों, प्लस 1 मतलब क्या था? देखिए अगर आप उसको वापस से जाएं तो वही चीज़ मिलेगा। आई का पावर 1 था तो आई टू आर एन प्लस 1, आई का पावर 2 था तो एन प्लस 2, आई का पावर 3 था तो एन प्लस 3। सब में कॉमन आपको आई का पावर एन मिल रहा है, तो ये क्या मिल गया? 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। आई टू आर एन ये हो गया 1 प्लस आई। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है बच्चों माइनस आई, और सॉरी आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और आई क्यू का वैल्यू होता है माइनस आई। तो +1 -1 कैंसिल, प्लस आई माइनस आई कैंसिल, तो आई टू आर एन इंटू जीरो, आंसर मिल गया आपको जीरो। यहाँ तक क्लियर हो गया ना समझ में बच्चों? समझ में आ गया? देखिए बढ़िया बढ़िया। तो अब देखते हैं बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ देखते हैं। आयोटो का प्रॉपर्टी के ऊपर तो हम पढ़ ले, है ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? जेड में। एंड जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, जहाँ पे ए हो जाता है आपका क्या? रियल पार्ट, और बी हो जाता है बच्चों
इमेजिनरी पार्ट, ये हो जाता है रियल पार्ट, बी हो जाता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व। तो पहला जो अगर प्रॉपर्टी का बात किया जाए तो आता है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? सपोज वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z1 इज इक्वल्स टू a1 प्लस ib1 एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इज इक्वल्स टू a2 प्लस ib2। सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, a1 और a1 प्लस ib1 और a2 प्लस ib2। अगर कोई आपको बोल दिया कि भाई सुनो कि z1 का वैल्यू जो है इक्वल है z2 के साथ, तो z1 का वैल्यू इक्वल है z2 का साथ, मतलब क्या हो गया कि अगर मैं लिखूं रियल ऑफ z1, बच्चों इसको आप पढ़ेंगे आर ई मतलब रियल ऑफ z1, रियल ऑफ z1 मतलब रियल पार्ट ऑफ z1। z1 का रियल पार्ट कौन सा बच्चों? a1। मैं बताया था ना, a होता है रियल पार्ट और b होता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल होगा किसके साथ? रियल पार्ट ऑफ z2 के साथ, एंड इमेजिनरी ऑफ z1 इक्वल होगा बच्चों इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के साथ। मतलब बोला जाए सिंपल भाषा में, मतलब a1 इक्वल टू a2 होगा एंड b1 इक्वल टू b2 होगा, तभी ना इक्वल आएगा बच्चों, है ना। अगर मैं बोलूंगा a प्लस आई बी z1 इक्वल टू z2, सपोज मेरे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i, और मैं बोलता कि z1 का वैल्यू जो है z2 के साथ इक्वल है, तो z2 का वैल्यू क्या है बच्चों? क्या है बताओ? 2 प्लस वही सेम होगा ना, z1 का जो वैल्यू वही z2 का वैल्यू होगा, तो z2 का वैल्यू कितना होगा? 2 प्लस 3i। देखिए एक चीज होगा कि अलग कुछ होगा बच्चों। ओ भाई बाकी सब वो के चले गए। हाँ 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 ओके ओके। z1 z2 आज तो दो नंबर था हमारे पास, दो रियल पार्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर था, एक था z1 एक था z2। जैसे नहीं बोलते हैं क्या, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी y, उसी तरह फर्स्ट नंबर z1 लिए और सेकंड नंबर z2 लिए, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको बोला गया कि z1 जो है इक्वल है z2 के साथ, मतलब z1 में जो रियल नंबर है z2 में भी वही रियल नंबर है, z1 में जो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर है वो z2 में भी वही इमेजिनरी नंबर है। अगर z1 का वैल्यू 2 प्लस 3i है तो z2 का वैल्यू भी वही होगा, तभी ना इक्वल आएगा। हाँ है ना बच्चों, क्लियर ये वाला चीज? बढ़िया। ये सपना में भी नहीं आता, बस जानना है इसीलिए बस पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ नहीं आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में से। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखा जाए बच्चों, तो प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहला आता है क्या? एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव तो आपको पता होगा ना बच्चों क्या होता है? कम्यूटेटिव क्या होता था बच्चों कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। आप 1 प्लस 2 कीजिए या 2 प्लस 1 कीजिए, बात बराबर है, उसी को हम कहते थे कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव मतलब क्या हुआ बच्चों? सपोज मैं लिख रहा हूँ z1 का वैल्यू a प्लस आई बी a1 प्लस आई बी वन, एंड z2 का वैल्यू अगर मैं लिख रहा हूँ a2 प्लस आई बी टू। तो अगर आपको z1 प्लस z2 बोला जाता है बच्चों तो कैसे करेंगे? देखिए z1 मतलब a1 प्लस आई बी वन और z2 का मतलब हो गया a2 प्लस आई बी टू। बच्चों रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होगा, दोनों अलग चीज है बच्चों। रियल पार्ट एक अलग होता है, इमेजिनरी पार्ट अलग होता है। अब रियल और इमेजिनरी को प्लस नहीं कर सकते, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या बच्चों? a1 प्लस a2, ये एक पार्ट हो जाएगा, प्लस ib1 प्लस ib2, या इस और थोड़ा अरेंज कर लिख दूँ तो a1 प्लस a2 प्लस आई कॉमन ले गया तो b1 प्लस b2, ऐसे हो जाएगा ना बच्चों, है ना। ठीक, क्या एडिशन कुछ गलती क्या तो बताइए। अगर अब कोई मुझे पूछा कि भाई ओके, अब मुझे कोई पूछा रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 बताओ, तो रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 में क्या लिखूंगा बच्चों? z1 प्लस z2 का रियल पार्ट क्या होगा? बढ़िया बढ़िया, a1 वेरी गुड, a1 प्लस a2।
और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 में बोला तो क्या होगा बच्चों? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा? D1 प्लस आई नहीं, आई फिर मत लगाना बच्चों, आई के साथ आई नहीं लगाना बच्चों। आई नहीं लगाओ, आई के साथ जो इमेजिनरी है खुद समझना, आई क्यों लगाएंगे? और D1 प्लस D2 है ना, बात समझ में आया बच्चों? ओके, देखते हैं। उस तरह पहला तो क्या कि एडिशन इज कम्यूटेटिव, और तीन में अगर तीन का बात करें तो एडिशन इज एसोसिएटिव, है ना। सेकंड इसी का बच्चों सेकंड में चल रहा है, ये पार्ट ए था, पार्ट बी था। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। एडिशन ऑफ, ये मैं नहीं करूंगा, एग्जांपल कौन देगा भाई? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी होगा एडिशन में, ठीक है ना। अगर तुम Z1 प्लस Z2 प्लस पहले प्लस करके उसको प्लस करो Z3 के साथ, वो इक्वल होगा किसके साथ? Z1 को बाद में प्लस करना, पहले Z2 प्लस Z3 को प्लस करना। आप जानते हैं ना बच्चों, एडिशन और सब एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव होता है ना। एडिशन एसोसिएटिव होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो जाता है। अब सब्ट्रैक्शन का तो बात जानते हैं आप, सब्ट्रैक्शन क्या होगा बच्चों? कम्यूटेटिव होगा? नहीं होता, नहीं होता, कभी नहीं होता। सब्ट्रैक्शन कब कम्यूटेटिव नहीं होता, तो उसको करने का दरकार नहीं है। बस एक हम नंबर कर लेते हैं ताकि हमारा एडिशन थोड़ा क्लियर हो जाए कि भाई एडिशन मतलब यही होता है ना, नहीं तो कहीं हम लोग को प्रॉब्लम ना आ जाए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, Z1 का वैल्यू है 2 प्लस 3i और Z2 का वैल्यू है सपोज 100 प्लस 200i। ठीक है, आपको बोला गया फाइंड Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2, 2Z1 प्लस 1Z2। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं बच्चों Z1 प्लस Z2, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। तो Z1 कितना था बच्चों? 2 प्लस 3i, इसको हम ऐड करेंगे Z2 के साथ, कितना हो जाएगा? 100 प्लस 2i। तो 2 प्लस 100 कितना हो गया भाई? रियल रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। 2 प्लस 100 कितना हो गया भाई? 102 प्लस 3 200i। ओह सॉरी मैं क्वेश्चन करके लिखा, -2 200i, तो ये हो जाएगा कितना? प्लस 203i। ठीक लिखा हूँ बच्चों? कहीं गलती है देख लीजिए बच्चों, ठीक है ना। ओके, उस तरह Z1, ओके Z1 माइनस Z2 मतलब हो जाएगा 2 प्लस 3i माइनस Z2 है, तो Z2 के जब ब्रैकेट खुलेगा बच्चों तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों का साइन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -100 माइनस 200i, माइनस करते हैं, 2 माइनस 100 हो गया -98, और 300 माइनस 200 मतलब -197i। सिमिलरली 2Z1 प्लस 1Z2, 2 इंटू Z1 का वैल्यू कितना हो गया भाई? 2 प्लस 3i प्लस 1 इंटू Z2 है 100 प्लस 200i, तो हो जाएगा बच्चों 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6i प्लस 100 प्लस 200i, तो हो जाएगा 104 प्लस 206i। देख लीजिए बच्चों, तीनों चीज़ क्लियर हो गया ना। कहीं पे प्लस माइनस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है बच्चों? प्लस माइनस कब कॉम्प्लेक्स नंबर में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों? देख लीजिए, बढ़िया। चलिए बढ़िया, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट नंबर पर बात किया जाए, नेक्स्ट चीज का तो हेडिंग दीजिए बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होगा बच्चों? जैसे नॉर्मल आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, कुछ इसमें बड़ा चीज नहीं बच्चों। पहला बात ये कि मल्टीप्लिकेशन में कुछ ऐसा चीज नहीं है जो आपको घबराने लगे,
नॉर्मल मल्टीप्लाई करना बच्चों, नॉर्मल मल्टीप्लाई। जैसे आप वेरिएबल में प्लस करते थे, इंटू करते थे बच्चों, एक्स प्लस वाई इंटू 2x+3y, जैसा अगर आप मल्टीप्लाई करते थे सेम मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर सेम वेरिएबल है तो उसका पावर बढ़ेगा, अगर नहीं है तो नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सपोज बच्चों डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, एग्जांपल अच्छा ठीक है चलो, z1 इक्वल्स टू a1 प्लस ib1 एंड z2 इज इक्वल्स टू सपोज a2 प्लस ib2। अब मैं आपको बोला कि भाई z1 को मल्टीप्लाई कीजिए z2 के साथ, मतलब हो गया बच्चों a1 प्लस ib1 का मल्टीप्लाई करें a2 प्लस ib2 के साथ। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा बच्चों, जैसे पहले a1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, a1 इंटू a2 प्लस ib2, फिर ये वाला दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा ib1 इंटू a2 प्लस ib2। एक मिनट फोन बच्चे हाँ बोल क्वेश्चन कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मेरा घर का नहीं है, जो है पूरा जीरो हो गया हम लोग। कहीं से जुगाड़ कर दो, कहीं से जुगाड़ नहीं हो पाएगा हमारे, नहीं हो पाएगा। कहाँ कहाँ पहुँची से किसी पहुँची चाहिए और किसी नहीं पहुँचे अपन कुछ बात पूरा कांजी हमें हमें नहीं देखो जो कहता है। हाँ खाली हमको ही बोलते ना, मोर ना जान जेल को तो भैया को पूछो ना, पापा को सर को पूछो ना, गुजराती से दिला दो ना, फिर लोग इंग्लिश को दिला दो ना, 3 बजे फोन पर 4 बजे तक सब। हाँ बोले नहीं पड़ेगा मैं कोई दे दी भाई, नहीं हो पाएगा। नहीं देखो ना देखो ना देखो ना, कहाँ के देखो इसलिए बोलो ना तो वो सैलरी के ऊपर डिपेंड हो गए हम लोग, तो ऐसा सिचुएशन आ गया है। सेविंग्स 5,000 भी नहीं है, जुआ पर है जी, जुआ पर नहीं जुआ पर नहीं, कोहू जी की गाड़ी मंगाया था उसका पेमेंट, लेकिन कहाँ करवाए ताकि किसी गारंटी हाँ झूठ भेजना, झूठ भी थी बात किसी बात क्या ऐसे रुपये अभी के नाम ऐसे के प्रभु ने इतना दूसरे मांगे। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर बच्चों ये हो गया a1 इंटू a2 प्लस आई रहेगा a1 इंटू b2 प्लस आई रहेगा a2 इंटू b1 प्लस, यहाँ पे खाली देखना बच्चों आई इंटू आई क्या हो गया आई स्क्वायर b1 इंटू b2, फिर आपको आई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देना है, ये ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। एक एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे सपोज z1 का वैल्यू हमें दिया 2 प्लस 3i1 और z2 का वैल्यू दिया सपोज -4 प्लस 5i, ठीक है बच्चों। मैं माइनस दिया जानबूझ के ताकि थोड़ा कैलकुलेशन समझ में आए, ठीक है। सुन रहे बच्चों आप लोग, हेलो ओके ओके। चलिए तो z1 इंटू z2 अगर हम करें बच्चों तो आ जाएगा 2 प्लस 3i इंटू -4 प्लस 5i, तो 2 इंटू कितना हो गया -4 प्लस 5i प्लस 3i इंटू -4 प्लस 5i। अब 2 इंटू -4 बच्चों, 2 इंटू -4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू -4 हो गया -8 प्लस 2 5 जा 10i प्लस सॉरी प्लस नहीं 3 इंटू -4 मतलब हो गया -12i प्लस 15i स्क्वायर। तो बच्चों ये आई स्क्वायर का वैल्यू आपको पुट करना है -8 प्लस 10i -12i इज -2i प्लस 15i स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना बच्चों -1, तो -15 -8 हो गया -23 -2। जनरली हम रियल पार्ट को आगे रखते हैं बच्चों, इमेजिनरी पार्ट को पीछे रखते हैं। सो z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू दिस, एंड ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, इसे मुझे प्रूव करने का कोई जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और कम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव आल्सो, एक ही बात है ना बच्चों। मल्टीप्लिकेशन भी किस में जाता है बच्चों, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव में जाता है, तो इसको आपको प्रूव करने का या दिखाने का कोई जरूरत है नहीं, ठीक है बच्चों। देख लीजिए एक बार, लिख लीजिए, हो गया ना बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कहीं पे डाउट नहीं हो रहा है कि नहीं सर कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ डाउट वाला बात तो नहीं है। देख लीजिए किसी का डाउट अगर हो रहा है तो बताइए बच्चों, देखेंगे उसको बच्चों, इसका डाउट नहीं।
ओके, चलिए तो देखते हैं आगे बच्चों। सॉरी, और देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, अरे यार देखो, देखो भैया ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, मुझे ना कोई दो मुझे ना कोई ना कुछ मांगी बोल। हाँ ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना बच्चों। मैं ये इसको बता नहीं रहा हूँ, कॉम्पिटेटिव है एसोसिएटिव है, वो तो आप जान गए ना बच्चों, कि बताऊँ? हाँ हाँ, तो बेसिकली हमको मल्टीप्लिकेशन तो सीख गए बच्चों, अभी इसका डिवीजन सीखते हैं, लेकिन डिवाइड इसमें करना है नहीं, डिवाइड ऐसा होता नहीं, तो हम पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स निकालने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्योंकि देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, जैसे अगर मैं बोलूँ कि सपोज भाई 10 को आपको 2 से डिवाइड करना है, और आपको डिवाइड करना नहीं आता, नहीं ऐसा तो फंस जाएंगे तब। तो इसको 10 इंटू 1/2 भी लिख सकते हैं ना बच्चों, बात तो एक ही है ना, 10/2 या 10 इंटू 1/2, बात देखिए ना बच्चों की अलग है कुछ, सही है। तो बच्चों अभी हमको अगर डिवाइड करना है, देखिए हम ऐड सीखे, सब्ट्रैक्ट सीखे, मल्टीप्लाई सीखे, अब डिवाइड के बारे में। तो अगर Z1/Z2 बोल दिया बच्चों, मैं डिवाइड हम ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, Z1 इंटू 1/Z2 कर देते हैं, Z1 इंटू 1/Z2 कर देते हैं। और 1/Z2 मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z2, है ना, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। सबसे इजी तरीका है अपना, सबसे इजी चीज है बच्चों। आपको रेशनलाइज करना याद है बच्चों, रेशनलाइज करते थे क्लास 9 में, 2 प्लस 1, 1/2 प्लस √3, ये आप 9 क्लास में रेशनलाइज करते थे बच्चे लोग, है ना। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं बच्चों, इस 1/2 प्लस √3 को रेशनलाइज कैसे करते हैं, अगर आपसे पूछूं तो कैसे करेंगे बच्चों आप लोग इसको? बस 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 2 माइनस √3 को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, तो आप इसको रेशनलाइज कर देते थे। पूरा सेम यही है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। तो हेडिंग दीजिए बच्चों मल्टीप्लिकेट जो भी इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव, बाप रे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो बोला है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव, मल्टी मल्टी, एक बार फिर बोलो ना बच्चों, मैं फिर बोल दूंगा इसको, क्या बोलते हैं, क्या पढ़ेंगे इसको? मल्टीप्लिकेटिव, हाँ छोटे जो भी मल्टीप्लिकेटिव, मल्टी मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है बच्चों, ये आज नहीं बोल पाऊंगा, मैं कल बोल लूंगा पक्का। कभी कभी हो जाता है, मैं एक वर्ड नहीं बोल पाता, नहीं बोल पाता। एक दिन ऐसे स्कूल में पढ़ा रहा था बच्चों, है ना, तो ये मुझे बोलना था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, मैं एक्सिस बोल नहीं पा रहा था, मतलब इतना मेरे को खराब लगा, एक्सिस मुंह से निकल नहीं रहा था। तो फिर छोड़ दिया, मैं बोला कि नहीं आज ही नहीं पढ़ेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चा लोग भी सोचा होगा मास्टर को एक्सिस नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, फाइंड जेड इनवर्स कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है, इसको बोलना जरूरत नहीं है। फाइंड इनवर्स, ये मैं बोल लेता हूँ, फाइंड जेड इनवर्स, और क्वेश्चन आपका है बच्चों जेड इज इक्वल्स टू 3 - 2i, है ना, बड़ा इजी है बच्चों, जेड इनवर्स निकालना है। तो जेड इनवर्स, जेड का वैल्यू अगर 3 - 2i है बच्चों, तो जेड इनवर्स मतलब क्या होता है, 1/z ना। तो 1/z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 - 2i बच्चों, ठीक लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ, देख लीजिए। चलिए बढ़िया, अब इसे रेशनलाइज में आपको बोला ना बच्चों, जैसे रेशनलाइज करते हैं उस तरह सेम रेशनलाइज कर दीजिए। तो सेम रेशनलाइज करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करूंगा भाई, ऊपर नीचे, थ्री प्लस टू आई बाय 3 + 2y,
तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 + 2 ही आ जाएगा, बाय नीचे हो जाएगा क्या बच्चों आपका, नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर, है ना। कहीं गलती करूँगा तो बताइए। तो 3 + 2i बाय 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2i का स्क्वायर हो गया बच्चों 4i स्क्वायर, या 3 + 2i बाय 9 माइनस 4 आई स्क्वायर का वैल्यू -1, या 3 + 2i बाय 13। याद रखिएगा बच्चों, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिखेंगे, तो हो जाएगा 3/13 + 2/13i। ये मिल गया आपको 1/z या इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव, जो भी इनवर्स। यस ठीक है। तो इसका बच्चे एक डायरेक्ट तरीका है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल्स टू कंजुगेट ऑफ z बाय मॉड्यूलस ऑफ z। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ना ही आप अभी कंजुगेट जानते हैं निकालना, ना ही आप मॉड्यूलस जानते हैं निकालना। तो ये तो एक तो सिंपल तरीका बच्चों वाला तरीका है, लेकिन आप अगर बुक में देखेंगे बच्चों, बुक में देखें या जो आपका रेफरेंस है आर टी शर्मा में देखें, तो ये तरीका दिया होगा, तो कंफ्यूज कहीं नहीं होइएगा, ठीक है ना। ये जो तरीका और ये तरीका दोनों सेम है, इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना, नॉर्मल बस याद रखना है कि बचपन में हम कैसे, बचपन मतलब छोटे क्लासेस में हम कैसे रेशनलाइज करते, तो उस तरह मैं कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा इनवर्स। और यहाँ पे आपको फॉर्मूला वगैरह कहीं पे प्रूव करना रहता है, या फिर कहीं पे कुछ ऐसी जगह पे आता है जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी डालना पड़े, तब हम ये डालेंगे। तो इसके बारे में बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में बेटर पढ़ेंगे, और यहाँ पे उस समय हम सीखेंगे कि कैसे कंजुगेट निकाला जाता है, कैसे मॉड्यूलस निकाला जाता है। मोटा मोटी बात यह है कि बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का मेन चीज़ जो है वो हम नेक्स्ट क्लास